वेलकम टू स्टारगेट एजुकेशन चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आईपी मेट के वर्बल एबिलिटी की सिलेबस के बारे में। आईपी मेट में आपका इंदौर का एग्ज़ाम होगा, आईपी मेट जम्मू, आईपी मेट रोहतक। इन तीनों में इंग्लिश का जो सिलेबस है यानी कि वर्बल एबिलिटी, उसके सिलेबस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फुल डिटेल में एक एक छोटी से छोटी डिटेल बताऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इंदौर से। आईपी मेट इंदौर का एग्ज़ाम जो है आपका, उसमें वर्बल एबिलिटी में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश सिलेबस। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन का मार्क होगा आपका 4 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क की। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आपको 45 क्वेश्चंस। 45 क्वेश्चंस आएंगे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश वर्बल एबिलिटी में। कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज ये आपको आएंगे 2 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे या पैसेज बोलिए आप, 2 आएंगे। इसमें से आपको 12 क्वेश्चंस आएंगे, 12 क्वेश्चंस। और उसके अलावा फिर आपको आएगा पैराजम्बल्स। ठीक है, पैराजम्बल्स सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या कई बार एग्जाम में इसे PQRS भी बोलता है, PQRS भी बोला जाता है इसे। ये आएंगे 5 क्वेश्चंस आपको सेंटेंस अरेंज करना होगा। 4 सेंटेंस होंगे, उन्हें अरेंज करके बताना होता है कि ये पैराग्राफ बनेगा कैसे, ये इवेंट हुआ कैसे। ठीक है, उसके अलावा आपको ग्रामर से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 क्वेश्चंस आएंगे। ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपको फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में से फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढ के आपको उसमें फिल करना होगा। ये ग्रामर से आएंगे आपको 10 क्वेश्चंस। ठीक, उसके अलावा आपका वोकैब सेक्शन जो है, उस वोकैब में ज़्यादातर आपको इडियम्स और प्रोवर्ब्स पूछा जा रहा है। एंटोसाइनो इस बार 2024 में आपको नहीं पूछा गया, ज़्यादातर आपको इडियम्स और प्रोवर्ब्स के क्वेश्चन आए। इडियम्स और प्रोवर्ब्स का मतलब एक ही है, मुहावरे और कहावतें। ये 7 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 7 क्वेश्चंस। सेंटेंस करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, ये भी आपका एक ग्रामर का पार्ट है, ये भी आपका ग्रामर का पार्ट है, ये भी ग्रामर का पार्ट है। तो ये भी 5 क्वेश्चंस आएंगे। आपको इम्प्रूव करके बताना होगा सेंटेंस में कि सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, ये आपको इम्प्रूवमेंट से पूछेगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो ये भी ग्रामर का पार्ट है, ये भी ग्रामर का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं 10 + 5 मीन्स 15 क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड है। तो ग्रामर का वेटेज ज़्यादा दिख रहा है और वोकैब का वेटेज थोड़ा कम दिख रहा है। कॉम्प्रिहेंशन ये आपकी समझ की बात है, आप कितना उसे समझते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चंस हैं। वर्ड यूसेज है आपका एक, वर्ड यूसेज में क्या होगा, आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें ये बताना होगा कि जैसे मान लो एक वर्ड सिंपल समझाता हूँ कि किसी ने आर्मी ज्वाइन किया। तो एक ज्वाइन का मतलब होता है और एक होता है इन्वॉल्व, दोनों का मतलब होता है शामिल होना। लेकिन ज्वाइन यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में, इन्वॉल्व यूज़ करते हैं हम निगेटिव सेंस में। तो यहाँ पर आपका यूज़ होगा ज्वाइन, इन्वॉल्व नहीं आएगा। इस तरीके के कुछ वर्ड्स आएंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि इफ़ ए घोस्ट केम हेयर, यदि एक भूत यहाँ आ जाए, तो भूत आता नहीं, अपीयर होता है। तो केम वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, अपीयर्ड वर्ड यूज़ होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको वर्ड्स यूसेज में आएंगे। ठीक है, तो ये आपको 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल वर्ड्स यूसेज में। तो वर्ड्स यूसेज भी एक तरह से आप समझ लो वो कैब का ही सेक्शन है, ग्रामर का थोड़ा सा मिक्स करेगा वो सेक्शन। तो ये टोटल आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे आईपी मेट इंदौर में। ठीक है, आईपी मेट इंदौर के एग्ज़ाम में इंग्लिश के आपकी वर्बल एबिलिटी के 45 क्वेश्चंस होंगे, जहां ग्रामर से आपको 15 क्वेश्चंस वेटेज में रहेगा। वोकैब से आपका 7 क्वेश्चन रहेगा। वोकैब में आपका देखिए 4-5 सेक्शन होता है, एंटोसाइनो, वन वर्ड, इडियम्स और स्पेलिंग मिस्टेक। इसमें से सिर्फ ये इडियम्स और प्रोवर्ब्स ही दे रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जम्मू और इंदौर वाले में आपके अलग अलग आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आईपी मेट इंदौर का। अब करते हैं नेक्स्ट में हम करेंगे रोहतक, इंदौर। ये है आपका रोहतक का आईपी मेट रोहतक के क्वेश्चन। वर्बल एबिलिटी आईपी मेट रोहतक
इंग्लिश सिलेबस, इसका भी ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्क होगा तो आपका 1 मार्क आएगा रॉन्ग क्वेश्चन पे। कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज, इसमें भी आपका 2 आएंगे, ठीक है, 2 आएंगे, लेकिन इसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे 10 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर ये समझ की बात है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आपको आंसर्स वगैरह देने होंगे, ठीक है। फिर आएगा आपका पैराजम्बल्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और कई बार इसे बोलता है PQRS, ठीक है, PQRS। ये आएंगे आपके 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर से टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको रोहतक के एग्ज़ाम में, ठीक है, IP मेट रोहतक में 16 क्वेश्चंस होंगे। 16 क्वेश्चंस में आपका देखिए किस तरीके से आएगा। वॉइस ग्रामर से आपको पूछेगा वॉइस, ये आएंगे 2 क्वेश्चंस। स्पॉट द एरर पार्ट से आएगा आपका 2 क्वेश्चंस, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल हो गए आपके ये 16 क्वेश्चंस, टोटल 16 क्वेश्चंस हो गए टोटल। और ये इस तरीके से 2024 वाले एग्ज़ाम में आया था आपको, ठीक है। फिर आएगी वोकैबलरी, 6 क्वेश्चंस आएंगे वोकैबलरी से। वोकैबलरी में क्या है आपका, वोकैबलरी में देखिए आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे वोकैबलरी में। स्पेलिंग मिस्टेक, वोकैबलरी में 6 क्वेश्चन कैसे होगा, स्पेलिंग मिस्टेक आई थी 2 क्वेश्चन, तो स्पेलिंग मिस्टेक से 2 क्वेश्चन आता है। ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिनोनिम से आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एंटोनिम्स से आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स 1-1 आएंगे, ठीक है। आपका स्पेलिंग मिस्टेक के 2 क्वेश्चन होंगे, और आपको ईडियम्स और फ्रेज के आपके 2 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल वोकैब से आपको 6 क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी आपको ग्रामर का वेटेज ज़्यादा है, 16 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आपका एनालॉजी आएगी। एनालॉजी जो है वर्ड्स और सेंटेंस में आएगा एनालॉजी, ठीक है। आपको ऑड वर्ड्स जो हैं ढूंढ के उसमें बताने होते हैं कि ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक ऑड वर्ड्स या एक ऑड सेंटेंस बताना होगा। तो एनालिसिस ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस आएंगे, ये टोटल 6 क्वेश्चन होगा। सेंटेंस में भी आएगा और वर्ड्स में भी आएंगे ये, ठीक है। जब आप सेट में प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। रीजनिंग में एनालिसिस नाम का एक चैप्टर होता है, उसी टाइप से इसमें इंग्लिश में भी आएगा, बहुत सिंपल आएगा, ठीक है। तो टोटल ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए। 40 क्वेश्चन आपको आएंगे IP मेट रोहतक में। तो आप इसे देख के बता सकते हो सिंपली, ईजिली एकदम इन्फर्ड कर सकते हो, समझ सकते हो सिंपली कि 16 क्वेश्चन जो हैं आपके रोहतक से आएंगे। रोहतक वाले एग्ज़ाम में 16 क्वेश्चन इंग्लिश के ग्रामर बेस्ड आएंगे, और वो कैब से सिर्फ 6 क्वेश्चन। तो आप एक बार फिर समझ सकते हो कि आपका यहाँ पर ग्रामर काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले कर रहा है, ठीक है। ग्रामर प्लेज अ मेजर रोल इन योर एग्जाम। नाउ जम्मू वाले एग्ज़ाम में जिपमेट जम्मू जो है, इसमें आपका जो वर्बल एबिलिटी है इसमें 34 क्वेश्चंस आते हैं। 34 टोटल 34 क्वेश्चंस होंगे इसमें, 34 क्वेश्चंस। इसमें भी आपको कॉम्प्रीहेंशन और पैसेज 2 पूछे जाएंगे, ठीक है, 2। इसके अकॉर्डिंग आपको 8 क्वेश्चंस पूछा जाता है। पैसेज के थ्रू सिर्फ 8 क्वेश्चंस होते हैं। एक पैसेज से 4 क्वेश्चन, दूसरे पैसेज से लगभग 10 होता है क्वेश्चन, लेकिन उसमें 4 क्वेश्चन ही अकॉर्डिंग टू पैसेज होता है। 6 क्वेश्चन उसमें ग्रामर मिक्स करता है, वो कैब मिक्स करता है, ईडियम्स और फ्रेज मिक्स कर देता है। तो 4 ही क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पैसेज आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज आपके सिर्फ 8 क्वेश्चन ही होंगे, 8 to 9 क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आता है आपका पैराजम्बल सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर PQRS, ठीक है। ये आपके होंगे 2 क्वेश्चंस, ठीक। इंग्लिश ग्रामर से टोटल 11 क्वेश्चंस 2024 में आए थे। उसमें से आपको ग्रामर में से ये वाला पोर्शन जो है आपका पूरा ग्रामर का पोर्शन है, ये पूरा ग्रामर का पोर्शन है ये टोटल, ठीक है। इसमें से वॉइस आपका 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है। नरेशन देख सकते हैं आप, 1 क्वेश्चन नरेशन आया था, 2 वॉइस के आए थे। स्पॉट द एरर पार्ट से 1 क्वेश्चन आया था। मैच लिस्ट या मैच द कॉलम, मैच लिस्ट या मैच द कॉलम से आया था आपके 2 क्वेश्चन, ग्रामर बेस्ड थे ये। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स मिलाकर आपको 5 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल आपको ग्रामर बेस्ड 11 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और वोकैबलरी में भी आपको 9 क्वेश्चन हैं। तो वोकैबलरी और ग्रामर लगभग 50-50% का वेटेज है, 60-40 का वेटेज है।
इसमें आपको ईडियम्स और फ्रेज यानी कि फ्रेजल वर्ब्स काफ़ी पूछे गए हैं। फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स और फ्रेज, ये लगभग 5 क्वेश्चन है। तो ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स मिलाकर 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस। स्पेलिंग मिस्टेक से 1 क्वेश्चन होगा, सिनोनिम 1 क्वेश्चन होगा, एंटोनिम्स 1 क्वेश्चन होगा, और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका एक क्वेश्चन। तो वो कैप के आपके ये टोटल हो गए 9 क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको वो कैप से, ठीक है। फिर आता है आपका एक पैसेज आएगा जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। पैसेज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसे क्लोज टेस्ट या फिलर्स भी कहा जाता है। उसके थ्रू आपको 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये हैं आपके टोटल 34 क्वेश्चंस। इन 34 क्वेश्चंस में ग्रामर से 11, वोकैब से 9, आपका PQRS 2 है, पैसेज से आपके 8 क्वेश्चंस हैं, और फिलर और क्लोज टेस्ट से 4 क्वेश्चंस हैं। टोटल 34 क्वेश्चंस आपके जम्मू के सेट में होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को आराम से जितना ईजिली आप ग्रामर और वोकैब दोनों पे पूरी मेहनत करिए, और उसके बाद आराम से उसको प्रैक्टिस करिए, और फिर ईजिली आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जिस भी, चाहे आप इंदौर का हो, चाहे आपका वो रोहतक का हो या जम्मू का हो, कोई भी हो, ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए ईजिली क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग में आइए, स्टारगेट कोचिंग में। यहाँ से ले आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत ही ईजिली आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आपको क्वांट, आपको रीजनिंग और इंग्लिश, और आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक करके अपनी मनचाही सीट जो है वो पा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे स्टारगेट कोचिंग में इतने बढ़िया फैकल्टीज़ हैं, इतनी बढ़िया से आपको पढ़ाया जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं, आपको डाउट सेशन चलता है, तो हर चीज़ आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का सिलेबस वर्बल एबिलिटी का। बाकी की आपकी जानकारी चाहिए हमारे बारे में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हमें गूगल पे देख सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, और हमारे बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस की व्यवस्था है हमारे पास, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें मैंने आपको एक छोटी छोटी डिटेल बताई कि वॉइस से कितने क्वेश्चन है, वन वर्ड कौन सा है, ईडियम्स कितने आ रहे हैं, ग्रामर से कौन सा पोर्शन आ रहा है, ग्रामर में कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।